हेलो बच्चों, लेट्स सी दी क्वेश्चन। द क्वेश्चन से इफ ए बी स्केयर सी क्यूब कोमा ए स्केयर बी क्यूब सी रेस्ट पावर 4 कोमा ए क्यूब बी रेस्ट पावर 4 सी रेस्ट पावर 5 आर इन एपी ए बी सी ग्रेटर देन 0, then the minimum value of a plus b plus c is option A 1, option B 3, option C 5, option D 9। तो हमारे पास गिवन है कि a इंटू बी स्केयर इंटू सी क्यूब, ए स्केयर इंटू बी क्यूब इंटू सी रेस्ट पावर 4, ए क्यूब इंटू बी रेस्ट पावर 4 इंटू सी रेस्ट पावर 5, ये क्या हमारे एपी में ए बी सी तीनों हमारे क्या ग्रेटर देन है 0। तो हमने ये बताना है कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू a प्लस बी प्लस सी की क्या होगी। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है कि इफ एक्स वाई जेड आर इन ए पी, देन देखो हमारे पास क्या होता है, जो x प्लस जेड होगा ये हमारा इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ y के। ये था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। सेकंड की कॉन्सेप्ट है हमारे पास, हमको पता है कि जो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है वो क्या होता है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होता है, ज्योमेट्रिक मीन से। अर्थमेटिक मीन is greater than equals to geometric मीन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है और क्या इंप्लाई कर देगा कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 जो है ये क्योंकि हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा, a इंटू बी इंटू सी होल रेस्ट टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 के। दिस इंप्लाइज दैट कि a प्लस बी प्लस सी जो है ये क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा 3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी इंटू सी और फिर पावर क्या आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 3। इसको एज्यूम कर लेते हैं हम अपनी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास जो गिवन क्या था कि a इंटू बी स्केयर इंटू सी क्यूब कोमा a स्केयर इंटू बी रेस टू द पावर 3 इंटू सी रेस टू द पावर 4 कोमा a क्यूब इंटू बी रेस टू द पावर 4 इंटू सी रेस टू द पावर 5, ये हमारे एपी में आर इन एपी। तो क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करें कि हमारे पे आ जाएगा a इंटू बी स्केयर इंटू सी क्यूब प्लस ए क्यूब इंटू बी रेस टू द पावर 4 इंटू सी रेस टू पावर 5, ये हमारे इक्वल आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्केयर बी रेस टू द पावर 3 इंटू सी रेस टू द पावर 4 के। दिस इंप्लाइज जब करेंगे दोनों टर्म में से a इंटू बी स्केयर इंटू सी क्यूब को कॉमन लेने पास आ जाएगा यहाँ पे a इंटू बी स्केयर इंटू सी क्यूब इंटू 1 प्लस ए स्केयर इंटू बी स्केयर इंटू सी स्केयर। दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्केयर बी क्यूब सी रेस टू द पावर 4। देखो जब हम क्या करेंगे a इंटू बी स्केयर इंटू सी क्यूब को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a बी सी से, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, ए स्केयर इंटू बी क्यूब इंटू सी रेस टू पावर 4। दिस इंप्लाइज दैट कि 1 प्लस ए इंटू बी इंटू सी, इसका क्या हो जाएगा स्केयर। दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी। दिस इंप्लाइज दैट कि ए इंटू बी इंटू सी इसके कंप्लीट का स्केयर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी प्लस 1 को ले सकते हैं हम 1 का स्केयर। दिस इज इक्वल्स टू 0। और क्या इंप्लाई कर देगा यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट कि ए बी सी माइनस 1 इसे कंप्लीट करना क्या हो जाएगा स्केयर। दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट कि ए इंटू बी इंटू सी माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0। क्या इंप्लाई कर देगा यहाँ पे कि ए इंटू बी इंटू सी हमारे से इक्वल है 1 के। अब यहाँ कर देंगे पुट, कर देंगे पुट वैल्यू ऑफ ए इंटू बी इंटू सी इन
कौन सी इक्वेशन में? हमारी इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट। यार क्या इंप्लाई कर देगा? दिस इंप्लाइज दैट कि a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 इंटू 1 रेस्ट टू द पावर 1 डिवाइड बाय 3। दिस इंप्लाइज दैट कि a प्लस बी प्लस सी जो है ये क्या हो जाएगा हमारा? ग्रेटर देन इक्वल टू इसको हो जाएगा 3 से। दिस इम्प्लाइज अस दैट कि हमारे पास जो क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू है किसकी? a प्लस बी प्लस सी की, आ जाएगी वो 3 के। मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब है कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या है? 3 मीन्स जो हमारा ऑप्शन बी है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।